नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11वीं क्लास भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का अध्याय 8 स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण नोट्स की जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय शासन पर विशेष जानकारी आपको दे दें। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी का सबसे नज़दीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से और बहुत कम खर्च में हो जाता है। तो ये स्थानीय शासन का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा आपको विशेष जानकारी दे दें, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री हैं वर्तमान में। ये फोटो भी लगी हुई साइड में देख सकते हो। अब पंचायती राज जो संरचना है वो कैसे की गई उसके बारे में बात करें तो पंचायती राज के निर्माण हेतु अनेक समितियां बनाई गई और उनकी रिपोर्ट के बारे में बता दें आपको। सबसे पहले बनी थी बलमत राय समिति 1957, फिर उसके बाद बनी अशोक मेहता समिति 1977 और उसके बाद बनी डॉक्टर PVK राव समिति 1985, जिन्होंने पंचायती समाज सुधार में काफ़ी विकास किया। तो भारत में स्थानीय शासन का विकास, प्राचीन भारत में प्रशासन खुद चलाने वाले समुदाय सभा के रूप में मौजूद थे। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त मुकामी बोर्ड कहा जाता था इसे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनी। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देश सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे कैसे हुआ, उनको सीरीज वाइज हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत में स्थानीय शासन का विकास हुआ था 1882 में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का पिता माना जाता है। फिर 1952 में आज़ादी के बाद देखिए सामूहिक विकास का कार्यक्रम हुआ। 1992-93 में 73वां संशोधन। 1993 के बाद त्रिस्तरीय बनावट बनाई गई थी पंचायती राज की, जो आप यहाँ देख सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन अगर देखें तो 73वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। त्रिस्तरीय ढांचा, अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा है। आप ऐसे देख सकते हैं, सबसे ऊपर जिला पंचायत, दूसरे नंबर पर ब्लॉक समिति और सबसे नीचे ग्राम सभा। इस प्रकार भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया। 74वां संविधान संशोधन पर विशेष। 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों में सत्ता विकेंद्रीकरण का एक मजबूत आधार। अतः इस अध्याय का उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता और 74वें संविधान संशोधन में मौजूद उपबंधों और नियमों को स्पष्ट करना है। भारत दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन अगर समझे, यहाँ पर देखिए गांव का अलग, शहर का अलग। ग्रामीण में देखें तो ग्राम पंचायत गांव में होती है, उसका मुखिया होता है जिसको सरपंच कहते हैं। फिर प्रखंड समिति, किसको ब्लॉक समिति भी कहते हैं, उसका प्रमुख होता है। फिर उसके बाद जिला परिषद, किसका जिला प्रमुख होता है, जिला परिषद का आ गया। दोस्तों, अब बात करते हैं नगरीय क्षेत्र की। नगरीय क्षेत्र में सबसे टॉप पर होता है नगर निगम। नगर निगम का जो चेयरमैन होता है उसको मेयर कहा जाता है। उसके बाद है नगर परिषद या नगर पालिका, जिसमें नगर पालिका प्रमुख होता है। और सबसे नीचे होता है नगर पंचायत, जिसमें नगर पंचायत प्रमुख होता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सबसे नीचे नगर पालिका, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम। तो जो बड़े शहर होते हैं उनमें नगर निगम होता है, जो बीच के होते हैं उनमें नगर
परिषद, और जो छोटे होते हैं उनमें नगर पालिका होती है। तो दोस्तों आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसी भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे जिला, उसके नीचे प्रखंड यानी ब्लॉक, और उसके नीचे पंचायत। इसमें दूसरे भी देख सकते हैं, सारा जो नियोजन किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और ताकि पूरा जो देश है उसमें सिस्टमेटिक तरीके से काम हो सके। पंचायती, प्रखंड, जिला, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तरीय नियोजन किया गया है। इसके अलावा स्थानीय शासन में यानी पंचायती राज में आने वाली समस्याएं कौन सी हैं दोस्तों, वो बता दें। इसमें सबसे बड़ी समस्या है धन का अभाव, पैसे की कमी। दूसरा, जनता का जागरूक न होना, सब ये दूसरी कमी है। तीसरा, आय से अधिक खर्च करना। और चौथा है वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर डिपेंड रहना, उन पर निर्भर रहना। तो ये समस्या मेन है पंचायती राज में। अब स्थानीय शासन के विषय कौन कौन से हैं? कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग, ग्रामीण विकास, सड़कें, पेयजल, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण और बाजार एवं मेला। तो ये हैं 11वीं अनुसूची के विषय। अनुसूची बता दें, जब देश आज़ाद हुआ तो 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो 11वीं अनुसूची के हमने कुछ विषय आपको बताए हैं। इसके अलावा दोस्तों लोकतंत्र की नींव है पंचायती राज सिस्टम। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। आपको बता दें, देश में पंचायती राज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की मजबूत नींव देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले बलमत राय समिति की अध्यक्षता में रखी थी। उस पर अधिकारों की एक शानदार इमारत खड़ी करने का काम राजीव गांधी ने किया था। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। दोस्तों अब आपको हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ विशेष जानकारी दें। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को पारित हुआ। हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियमावली 24 अगस्त 1994 को पारित की गई। हरियाणा में पंचायतों के चुनाव पहली बार 1995 में कराए गए। हरियाणा में पंचायतों के बजट, टैक्स और कार्य संबंधी नियमावली 14 अगस्त 1996 को पारित की गई। हरियाणा में अगर देखें, वर्तमान में हरियाणा में सबसे अधिक पंचायत यमुनानगर में और सबसे कम पंचायत जो है फरीदाबाद जिले में है। पंचायती राज व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है इसका जनता को प्रशासन व भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित होती है? ब्लॉक स्तर पर। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देश सिद्धांत पर। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? वो है 73वां संशोधन। 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं। पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? 1959 में नागौर, राजस्थान में। देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया? सामूहिक विकास कार्यक्रम। भारत में सामूहिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1992। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? इसका आंसर है बलमत राय मेहता समिति की। इसके अलावा पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्था
निधि की हेतु किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया? के.एम. मुंशी समिति। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला, व्यय, बाजार, कर। इसके अलावा किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? वो करता है राज्य सरकार। तो ये थे दोस्तों बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भी कहा भारत का भविष्य गांव में बसता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसके अलावा दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय किसान।